बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में आपको एक ही स्नैक्स में 3 तरह के जायके मिलेंगे। जल्दी से इस रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम आधा पाव चिकन लेंगे। सिर्फ आधा पाव मैंने चिकन लिया है 125 ग्राम। हाफ़ टी स्पून भर के इसमें अदरक लहसुन पेस्ट या ग्रेट डाल दें। हाफ़ टी स्पून भर के धनिया पाउडर शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून भर के ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें। उसके साथ हम इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला डाल दें और 1/4 चाय का चम्मच 1/4 टीस्पून भर के नमक और 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दें। 2 खाने के चम्मच इसमें दही शामिल कर दें और इसको हम मैरिनेट करेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा-सा येलो फूड कलर शामिल करेंगे। रेड फूड कलर भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको रेड कलर पसंद हो, हल्का सा रेड कलर भी डाल सकते हैं। इसको मैरिनेट कर दें, कम से कम आधा घंटा रख लें। उसके बाद आप पैन में डालेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून और अच्छे से गरम करके उसमें चिकन शामिल कर दें। ये चिकन के पीस थोड़े मैंने ज़रा बड़े-बड़े रखे हैं, तो आप भी इसी तरीके से रख लीजिएगा चिकन के पीस। अगर आप छोटे साइज़ के बॉल्स बनाना चाहें तो आप इसको आधा-आधा करके छोटा बाइट बना लीजिएगा। तो अब ये थोड़ा बड़ा साइज़ है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले ऑयल में इसको हम थोड़ा-सा कुक करेंगे। दही अच्छे से इसका जो है वो टेस्ट पक चुका है, पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून मैदा शामिल कर देंगे और आधा ग्लास आप इसमें पानी शामिल कर दें। थोड़ा-सा मैदे को भूनने के बाद हम पानी डालेंगे और उसके बाद पानी डालने के बाद इसको आप कवर करके पकाएँगे 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक पक जाए। 10 से 12 मिनट में चिकन पक जाएगा। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तब आप इसको एंड पे हिलाते हुए पकाएँगे। जब पानी खुश्क होने वाला हो तब आपने इसका कवर हटा देना है और उसके बाद आपने इसको हिलाते हुए पानी खुश्क करना है, जो एंड पे थोड़ा-सा रह जाता है। क्योंकि मैंने इसमें मैदा शामिल किया है तो मैदे की वजह से मसाला चिकन के साथ अच्छे से चिपकेगा और अगर आप इस टाइम नहीं हिलाएँगे तो ये जल जाएगा। अब यहाँ पे डेढ़ पाव 375 ग्राम्स आलू लिए हैं, उसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। और सिर्फ यही चीज़ें हम शामिल करेंगे और उसके अलावा हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें तैयार हो गई हैं, चिकन और आलू। इसके अलावा हमें इसमें तीसरी चीज़ चाहिए, वो है चीज़। पिज़्ज़ा चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मोज़रेला भी शामिल कर सकते हैं। अपनी पसंद के मुताबिक आप ले सकते हैं, मैंने 130 ग्राम्स ली है। और इसके साथ अब हम प्याली लेंगे, प्याली में हल्का-सा ऑयल लगाएँगे, इसको ग्रीस कर लेंगे। और ये तरीका भी आप इख्तियार कर सकते हैं बनाने के लिए और घर पे भी बना सकते हैं। प्याली में हल्का-सा लगाएँगे हम ऑयल और इसके साथ इसमें आलू का मिक्सचर रखें, इसको अच्छे से हाथों से फैला लें। फैलाने के बाद इसकी एक बेस बन जाएगी और इसके अंदर हम रखेंगे चिकन का एक पीस। अगर आप छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो आप चिकन का पीस छोटा रखेंगे तो छोटे-छोटे ज़्यादा बॉल्स बन जाएँगे। और उसके साथ इसमें पिज़्ज़ा चीज़ अपनी पसंद के मुताबिक ये ग्रेट की हुई है, आप मोज़रेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगा के आप साइड पे ऑयल लगा हुआ है तो ऑयल से ये ईज़िली बाहर आ जाएगा, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको सील कर देंगे, इसका बॉल बना लेंगे। इससे ज़्यादा बड़े साइज़ का बन गया था और मैंने यहाँ बाकी हाथ पे बनाए हैं। हाथ पे हल्का-सा ऑयल लगा लें और आलू का मिक्सचर हाथ पे फैलाएँ, उसको अच्छे से प्रेस करके पतला-सा कर लेना है आपने, ताकि ज़्यादा आलू इसमें ना हो। और आलू को फैला कर उसके ऊपर इस तरीके से हम फिलिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैं हाथ पे बना रही हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैंने स्पीड थोड़ी फ़ास्ट कर दी है ताकि जल्दी से आप उसको देख लें। और इस तरीके से थोड़ा-सा ऊपर आलू मज़ीद लगा लेंगे जब सील करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। और हमने ये बॉल बना लिया। इस तरीके के तमाम बॉल्स रेडी हो गए हैं। आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं। एक चिकन का पीस है इसमें से बच गया था। अब यहाँ पे हम लेंगे मैदा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, उसकी हम स्लरी बनाएँगे थोड़ा-सा उसमें पानी डाल के। तो स्लरी बना लेंगे, सबसे पहले हम स्लरी में डिप करेंगे इनको। उसके बाद मैंने होममेड घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं। इसमें इसमें थोड़ा आपको येलो कलर दिखेगा, ये मैंने खुद शामिल किया हुआ है।
तो इस ब्रेड क्रम्स के अंदर मैं 1 टीस्पून सफ़ेद तिल भी शामिल कर रही हूँ। इससे लुक भी अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी बढ़ता है। तो हम सबसे पहले मैदे की स्लरी में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। मैदे की स्लरी आप देख सकते हैं मैंने पतली बनाई है, अगर ज़्यादा गाढ़ी होगी तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा बैटर लगेगा और जब हम ब्रेड क्रम्स में कोट करते हैं तो फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा मैदा जो है ना वो लग जाता है और ब्रेड क्रम्स भी एक्स्ट्रा यूज़ होते हैं, जो कि फ्राई करते हुए बाद में उतर जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बनाना है। इसको हल्का-सा झटक भी लें ताकि एक्स्ट्रा निकल जाए। इनको फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। बहुत ज़्यादा ऑयल को तेज़ गरम नहीं करिएगा कि ज़्यादा डार्क कलर हो जाए और बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में नहीं डालिएगा वरना ये सारे खुल जाएँगे और चीज़ बाहर आ जाएगी। अगर आप ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी साइड चेंज कर के इसको इस तरीके से फ्राई कर लिया था और शुरू के कुछ टाइम में साइड चेंज नहीं करनी है। थोड़ा-सा इसको सेट होने देंगे उसके बाद साइड चेंज करेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। रमज़ान में ये स्नैक्स ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।